हेलो एवरीवन, वंस अगेन वी आर बैक विद आर वीडियो। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल, दैट इज़ कुनार्क आर्किटेक्चर ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग मॉडल पेपर पढ़ने वाले हैं मैथ्स का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैथ्स के होने वाले हैं आप लोगों के, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोगों के आंसर सॉल्यूशन में कमेंट सेक्शन में लिखे होने चाहिए, तब तो आपको समझ में आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए अपना नाम कि सर हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम फटाफट से हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 tan थीटा इजिकल्स टू 15 देन फाइंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन ये आ रहा है आप लोगों का, 8 tan थीटा इजिकल्स टू 15 देन फाइंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। आपको लिखा हुआ है 8 tan थीटा इजिकल्स टू 15, तो क्या लिख सकते हैं हम? tan थीटा 8 इसके मल्टीप्लिकेशन में उधर चले जाएगा ये, तो इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड में चले जाएगा, तो हो गया 15/8। इतना सबको समझ में आता है, मतलब tan थीटा की वैल्यू हो गई है 15/8। और tan थीटा होता क्या है, हम सबको फॉर्मूला पता है। tan थीटा का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसका फॉर्मूला होता है। तो हम अगर जो भी डायग्रामेटिक व्यू बनाएंगे एक ट्राइंगल का, उसमें परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 15 एंड बेस हो जाएगा आपका 8। तो हम लिख सकते हैं 15 और इधर लिख सकते हैं 8 और इधर हम नाम दे देते हैं ABC। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका हाइपोटेनस निकाल लेंगे। ठीक है, हाइपोटेनस फटाफट इसका निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हो गया 15 का स्क्वायर प्लस बेस कितना हो गया? बेस हो गया आपका 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर दैट इज 225, 8 का 64, हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसका अंडर रूट हो जाएगा 225 प्लस 64 इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इतना सबको समझ में आ रहा है? ये सिर्फ हमने सिंपल कैलकुलेशन करी है। 225 और 64 दैट इज 289 अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 17। तो आपका हाइपोटेनस कितना आ चुका है? दैट इज 17। इतना सबको समझ में आ जाता है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं लगी होगी आप लोगों को इधर तक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद फर्दर हम क्या सॉल्व करेंगे? इसने फर्दर क्वेश्चन में बोला है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? देखिए, जैसे हमको पता था टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस थी, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 15/17 लिख सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ठीक है सर, साइन थीटा की वैल्यू हो गई 15/17। उसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। जिस भी बच्चे को पहले से ही वैल्यूज़ याद लर्न थी, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए सर वैल्यूज़ लर्न थी। और अगर वैल्यूज़ नहीं लर्न है तो भी आप लोग लिखेंगे, हम उसको ईजीएस्ट वे में शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि इनको लर्न कैसे करनी है। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस में हमने क्या लिख दिया? बेस हो गया आपका 8, हाइपोटेनस हो गया आपका 17, तो 8/17। अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका? सिंपल है, बहुत सिंपल। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू आपकी थी 15/17 और कॉस थीटा की वैल्यू थी 8/17। तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई? 15 माइनस 8 क्या होता है? 7। ठीक है, तो 7/17 इज योर आंसर। ये आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का आंसर आ चुका है 7/17। इजी लगा? हार्ड तो लगा ही नहीं होगा, इतना सिंपली हमने बता दिया 7/17 इज योर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो सीरीज़ है जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम करेंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाने चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी हम सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ AP 5 2 -1 -4। इसने बोला है कि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालनी है, और आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी आपकी? नेक्स्ट टर्म निकालनी है बेसिकली, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है 5 2 -1 -4। अब जो जनरल टर्म होती है,
जनरल इक्वेशन होती है आपकी किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, दैट इज़ ए प्लस एन माइनस वन डी, यही होती है। ठीक है, हमको टर्म कौन सी निकालनी है, ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और हमको फिफ्थ टर्म निकालनी है। इतना सबको समझ में आता है। ये फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई, ठीक है ना, ये सारी टर्म हो गई, और हमको फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करने के लिए एन हो गया हमारा 5। ये चीज़ सबको पता है। हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर किसी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो, क्योंकि वो उसमें हमने बहुत सिंपल और बहुत अच्छे तरीके से बताया था। तो ए क्या होता है आपका, ए होता है आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए होता है ऑलवेज फर्स्ट टर्म, ये हमने बहुत अच्छे से बता रखा है। एन आपका था 5, ठीक है, जो नंबर ऑफ पोजिशन होता है वो हो गया 5 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2 माइनस 5 कितना होता है, ठीक है, 5 माइनस 2 आप क्या बोल सकते हो, दैट इज़ 3, माइनस 1 कॉमा 2 दैट इज़ ऑल, वापस से 3। तो हम क्या करते हैं, हम 5 माइनस 2 नहीं करेंगे, 2 माइनस 1 नहीं करेंगे, हम जब भी कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हैं, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करते हैं। ये रूल होता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अगर मैं बोलूँ 2 माइनस 5 तो आपका आंसर आएगा -3। अगर मैं बोलूँ -1 -2 क्या आंसर आएगा -3, -4 -1 तो क्या आंसर आएगा -3। तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इज -3। तो अगर कॉमन डिफरेंस -3 तो मैं -3 इधर लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, एंड इधर -3। तो ये क्या हो चुका है आपका 5 प्लस -12, ठीक है, 5 प्लस -12, तो 5 -12 कितना हो गया है आपका -7। तो जो नेक्स्ट टर्म होगी दैट इज़ योर -7, मतलब आपकी फिफ्थ टर्म विल बी -7। समझ में आ गया, बस इतना ही था क्वेश्चन, इसके अलावा और कुछ नहीं है। फटाफट से आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लेंथ ऑफ मिनिमम हैंड ऑफ अ क्लॉक, सॉरी, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 7 सेंटीमीटर। मतलब एक क्लॉक है, उस क्लॉक का मिनट जो हैंड है, जो छोटा वाला हिस्सा होता है मिनट हैंड, वो है 7 सेंटीमीटर की। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं, नहीं, सबसे पहले हम देख लेते हैं आर हैंड क्या होता है और मिनट हैंड क्या होता है। मिनट हैंड जो होती है वो बड़ी होती है और आर हैंड होती है छोटी। ठीक है, तो ये हमने एक जनरल व्यू देख लिया है। अब इसने बोला मिनट हैंड जो है वो 7 सेंटीमीटर की है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। एक मिनट में वो एरिया कितना कवर करेगी वो हमें बताना है। ठीक है, तो इधर से हम एक जनरल इक्वेशन बनाएंगे। हम लोगों को पता है कि अगर मिनट हैंड 360 डिग्री कवर करेगा, 360 डिग्री क्या हो गया, मतलब एक आपकी वॉच है उसमें ये हो गई आपकी मिनट हैंड एंड ये हो गई आपकी आर हैंड। ठीक है, तो अगर ये पूरा कवर करेगा तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 360 डिग्री का। और ये एक पूरा इसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज़ 60 मिनट। तो मैं कह सकता हूँ 360 डिग्री अपॉन 60, ठीक है, तो इसको बोल सकता हूँ 6 डिग्रीज। इतना सबको समझ में आता है, क्योंकि उसको एक पूरा ट्रैवल करने के लिए, मतलब एक पूरा उसको राउंड कंप्लीट करने के लिए 60 मिनट लगते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ 360 डिग्री अपॉन 60 इज इक्वल्स टू 6 डिग्रीज। ठीक है, अब उसका रिक्वायर्ड एरिया, हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 30 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या हो गया आपका सर्कल का एरिया, और थीटा अपॉन 360 हमने इसलिए किया है क्योंकि हमको एरिया उसका निकालना है कि वो 7 सेंटीमीटर की तो घड़ी है और वो कितना ट्रैवल कर रही है। तो दैट मीन्स थीटा अपॉन 360 डिग्री हो गया आपका पूरे का एरिया, वो कितना पूरा सर्कल कवर कर रही है। ठीक है, इतना समझ में आ जाता है। और थीटा हमारा कितना था 6 डिग्रीज, तो 6 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7। और आर कितना है, रेडियस उसका 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7 कर देंगे। तो 6 अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। तो हम इसको कैसे कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है,
तो 7 से 7 कैंसिल आउट कर देंगे और अब क्या बचा, 6 6 36, तो 60 इधर आ जाएगा। तो आपका बचा क्या 1/60 इंटू 22 इंटू 7। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 इंटू 7 दैट मीन्स 14 15 154 डिवाइडेड बाय 60 कितना हो जाएगा आपका 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने इतना इजीली सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट फटाफट सारे क्वेश्चन करेंगे, बस इसमें से ये आप फॉर्मूला ज़रूर लर्न करेंगे कि θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। 360 इसलिए किया क्योंकि उसको एक पूरा राउंड कवर करना, दैट मीन्स 360 डिग्री। और 6 डिग्री कहाँ से आया, 6 डिग्री इसलिए आया क्योंकि उसने 360 डिग्री 60 मिनट में कवर किया, तो दैट इज़ 60 डिग्री आपका आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने। इफ़ मोड ऑफ अ डेटा इज़ 45, मीन इज़ 27, देन फाइंड द मीडियन। आपको मोड दे रखा है 45, मीन दे रखा है 27, फाइंड द मीडियन। अब ये क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा सिंपल है अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद रखेंगे हम हमेशा। मोड का एक फॉर्मूला होता है 3 मीडियन, ध्यान से समझना, -2 मीन। ठीक है, 3 मीडियन -2 मीन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है मोड का। तो 3 मीडियन का मतलब कितना हो गया, अब आपको मोड कितना दे रखा है, मोड आपको दे रखा है 45 और मीडियन हमको फाइंड आउट करना है। तो 3 मीडियन एज इट इज़ लिख रहे हैं हम, -2 मीन कितना हो गया 2 इंटू 27। ठीक है, 2 इंटू 27 हो गया। तो अब मैं क्या कर दूंगा, अब मैं 3m को इधर ही रखूँगा और इस टर्म को उधर ले जाऊंगा। तो ये क्या हो गया 2 इंटू 27, इतना सबको समझ में आ जाता है, प्लस 45। ठीक है, अपॉन 3 इज इक्वल्स टू m। ये जो 3 था मल्टीप्लिकेशन में था, उधर जाके डिवाइड में हो चुका है। ठीक है ना, तो मैं 27 इंटू 2 कर दूंगा, ये हो गया 14, 54 प्लस 45 अपॉन 3। ठीक है, 54 और 45 कितना हो गया 9, 5 और 4 9 अपॉन 3, तो दैट इज़ 33। तो आपका जो मेन जो आपका मीडियन था, तो मीडियन कितना आ गया 33। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बस इसमें एक फार्मूला लर्न करना है हमको, और वो फार्मूला जो है वो फार्मूला है 3 मीडियन -2 मीन इज इक्वल्स टू मोड। डायरेक्ट फार्मूला होता है मोड का 3 मीडियन -2 मीन, ये होता है आपका मोड का डायरेक्ट फार्मूला। तो ये हो गया आपका मीडियन, हमने निकाल लिया। बस मीन इधर माइनस मीन था, उधर जाके प्लस मीन हो गया, और ये 3 जो मल्टीप्लिकेशन था उधर जाके डिवाइड हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इतनी जल्दी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये रिलेटेड है आपके सर्कल से। ठीक है ना, ये रिलेटेड किससे, आपके सर्कल चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें दे रखा है इफ़ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, आपको रेडियस 3 सेंटीमीटर का दे रखा है, एंड टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। टेंजेंट की जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर की। देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द एक्सटर्नल पॉइंट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को डायग्राम बनाने अगर ऐसे क्वेश्चन में आ गए तो आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन डायग्राम बनाने आना ज़रूरी है। डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो, इफ़ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 3 सेंटीमीटर, सबसे पहले हम रेडियस बनाते हैं सर्कल का। ये सर्कल बना लिया, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये हो गया 3 सेंटीमीटर का रेडियस। इतना समझ में आता है। उसने बोला एंड टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, मतलब उसका एक टेंजेंट बना दी हमने। टेंजेंट आप ये मान लीजिए हमने एक टेंजेंट बना दी, और उसकी जो टेंजेंट थी वो 4 सेंटीमीटर की थी। अब 4 सेंटीमीटर की अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो 4 सेंटीमीटर की, अब ये आप लोग नहीं करेंगे कि सर 4 सेंटीमीटर की अगर आपने टेंजेंट बोला है तो हम ये पूरी की पूरी 4 सेंटीमीटर की टेंजेंट बना लें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये पूरी की पूरी 4 सेंटीमीटर की टेंजेंट हम नहीं बनाएंगे। हम टेंजेंट 4 सेंटीमीटर की इधर बनाएंगे क्योंकि हमें टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर दे रखी है। इतना समझ में आता है। अगर हमें 4 सेंटीमीटर टेंजेंट की लेंथ दे रखी है तो मतलब क्या हो गया, इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस हो गया 4 सेंटीमीटर का। हमको हाइपोटेनियस निकालना है। देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एक्सटर्नल पॉइंट। उसने क्या बोला है, उसने बोला डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, मतलब सेंटर ऑफ अ सर्कल क्या हो गया आप लोगों का, सेंटर हो गया आपका ये वाला पॉइंट, सर्कल का सेंटर,
टू द एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट हो गया आपका ये वाला, इसका आपको डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये डिस्टेंस हाइपोटेनस ही तो है। तो ये डिस्टेंस अगर हाइपोटेनस है तो इसको हम कैसे निकाल देंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। सिंपली ऐसे कर देंगे। तो परपेंडिकुलर कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो 9 + 16 इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो 25 का अंडर रूट इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस। तो 5 इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस। तो आपका जो डिस्टेंस है दैट इज 5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इतने सिंपल क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हमें कैसे भी करने ही हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोगों को आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 6, साइन इज इक्वल्स टू 2/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 + 4 कॉट स्क्वायर है। अच्छा, ये क्वेश्चन कराते के साथ साथ हम एक चीज़ और बता देते हैं। हमने हमारे चैनल पे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाना सबसे इजीएस्ट वे में बताया, जैसा इजीएस्ट वे में आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ट्रिग्नोमेट्री हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर किसी भी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस पढ़नी है तो वो हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकता है। और अगर फिर भी समझ में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। हम प्रॉब्लम्स और ट्रिग्नोमेट्री पे लेके आएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब इसने बोला है साइन ए की वैल्यू है हमारी 2/5। तो हम आप लोगों से ऐसा कह दें अगर कि मैं कॉजेक ए की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ। कॉजेक ए होता है 1/sin ए, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू 5/2 लिख सकता हूँ। कॉजेक ए की वैल्यू 5/2, क्योंकि साइन ए का रेसिप्रोकेट कॉस ए होता है और कॉजेक ए का रेसिप्रोकेट साइन ए होता है। तो मैं इसकी जस्ट वैल्यू रेसिप्रोकेट कर दूंगा तो वो वैल्यू किसकी आ जाएगी, कॉजेक ए की वैल्यू आ जाएगी 5/2। अब आप लोगों में से बहुत बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर हमने इसकी वैल्यू कॉजेक ए ही क्यों किया। जब आप करते हैं तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब हम करने बैठते हैं तो ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। देखिए, हमने कॉजेक ए क्यों किया। कॉजेक ए हमने इसलिए किया क्योंकि इधर कॉट स्क्वायर ए है। कॉट स्क्वायर ए का मतलब क्या हो गया, आपने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें लिखा हुआ हो 1 + कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉजेक स्क्वायर ए। ऐसा कहीं फॉर्मूला पढ़ा है? यस सर पढ़ा है। ऐसा फॉर्मूला होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉजेक स्क्वायर ए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉजेक ए 1 + कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट, इसका स्क्वायर उधर चला गया तो कॉजेक ए का फॉर्मूला बन गया अंडर रूट ऑफ 1 + कॉट स्क्वायर ए। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यस सर लिख सकते हैं। तो मैं जस्ट सिंपली क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट ऑफ 1 + कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 5/2, क्योंकि कॉजेक ए की वैल्यू कितनी थी, 5/2 थी। इतना सबको समझ में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देंगे। तो स्क्वायरिंग अगर हमने बोथ साइड पे कर दी तो क्या हो गया, 1 + कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 25/4 लिख सकते हैं। यस सर ज़रूर लिख सकते हैं। अगर हम ये कर देते हैं तो क्या हम इसके बाद ये स्टेप कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए +1 था उधर जाके -1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 25/4 -1। तो ये कितना हो गया है, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 25 - 4/4। तो दैट मीन्स कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 21/4, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू हो गई 21/4। इतना सबको समझ में आता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आपकी इक्वेशन पे, जो कि थी 5 + 4 कॉट स्क्वायर ए। ये आपकी इक्वेशन थी। तो 5 + 4 कॉट स्क्वायर ए की हम इक्वेशन अगर हम लिखते हैं और कॉट स्क्वायर ए की जगह उसकी जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं तो आंसर क्या आता है, देखिए ये हम इधर कर देते हैं 5 + 4 कॉट स्क्वायर ए, और 5 + 4 कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी थी, 21/4। 21/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो 5 + 21, तो दैट मीन्स 26 इज़ योर आंसर। आपको समझ में आया कि नहीं आया, बस आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे इसका आंसर कि यस सर समझ में आ गया, येस और नो विथ योर स्कूल नेम। ये हमने बहुत सिंपली करा दिए हैं आपके क्वेश्चन, इससे ज़्यादा सिंपल और कोई भी नहीं बताएगा। इसलिए कह रहे हैं हम आपको सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल
नए नए स्टेप, नए नए वैल्यूज़ और नए नए ट्रिक्स में हम आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ। लास्ट क्वेश्चन आज आपका देख लेते हैं इस सैम्पल पेपर का, इस मॉड्यूल पेपर का। वो देख लीजिए, देख लीजिए। इन अ गिवन फिगर इफ ट्राइंगल ए सी बी एक ट्राइंगल है, अगर उस ए सी बी ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी है ए पी क्यू से, मतलब एक ट्राइंगल है ये और एक ट्राइंगल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, और इसने बोला है बी ए इजिगस टू 6 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली लाइन 6 सेंटीमीटर की है, बी सी इजिगस टू 8 सेंटीमीटर, और जो बी सी है दैट इज़ 8 सेंटीमीटर, पी क्यू है आपकी 4 सेंटीमीटर की, पी क्यू है आपकी 4 सेंटीमीटर की। तो आपको लेंथ निकालनी है ए क्यू की, हमको ये वाली लेंथ निकालनी है। अब हम ये कैसे कर देंगे, सबसे पहले ट्राइंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी क्यू, इतना तो हमको क्वेश्चन में ही गिवन है, तो हम ये बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू ए क्यू, ये बोल सकते हैं हम। कौन कौन सी साइड बोल रहे हो सर आप, देख लीजिए कौन कौन सी साइड बोल रहे हैं। हम आपसे बोल रहे हैं ए बी, ए बी कौन सी साइड हो गई, ये वाली साइड, ए बी इज इक्वल्स टू ए क्यू, यस सर बोल सकते हैं। बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल बोल सकते हैं, यस सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। हम ऐसे बोल सकते हैं ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, मतलब और कौन सी साइड हो गई, ये वाली साइड हो गई सर, ए बी अपॉन बी सी अपॉन क्यू पी लिख सकते हैं इधर, क्यू पी क्यों लिख दिया हमने, ये वाली साइड इजिगस टू ये वाली साइड, बी सी इजिगस टू क्यू पी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं साइड की लेंथ इक्वल करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ आपको साइड इक्वल करने के लिए बोल रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान से समझना। इधर 8 सेंटीमीटर है, इधर 4 सेंटीमीटर है, मैं इक्वल रखने के लिए नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ साइड इक्वल करने के लिए बोल रहा हूँ। वैल्यूज़ उनकी वही रहेंगी जो चेंज है वैल्यू में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं ए बी की जगह 6 सेंटीमीटर, बी सी की जगह 8 सेंटीमीटर, ए क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ए क्यू एज इट इज़, और क्यू पी की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। इतना सबको समझ में आता है, तो हम क्या बोल देंगे, 6 4 जा 28/8, 6 4 जा 24, ठीक है, अपॉन 8, और ये हो गया ए क्यू। इतना सबको समझ में आता है, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आता है। 24 6 × 4 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, और क्रॉस अगर मल्टीप्लाई कर दिया, हमने 8 को नीचे ही रहने दिया, ए क्यू को इधर ही रहने दिया, और 6 और 4 को 24 कर दिया। अब 6 और 4 को अगर 24 कर दिया तो हम इसका नेक्स्ट स्टेप इसके बाद क्या कर देंगे, 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, तो 3 आपका क्या आ गया है, ए क्यू की वैल्यू। इतना समझ में आ जाता है सबको, तो 3 सेंटीमीटर इज़ योर ए क्यू की वैल्यू। ये क्वेश्चन इधर ही ख़त्म हो गया, और हमने बिल्कुल सिर्फ 20 मिनट में 7 क्वेश्चन ट्राई कर लिए, 7 क्वेश्चन बिल्कुल सही भी हो गए, बिल्कुल अच्छे से कर लिए, कॉन्सेप्ट भी सबको समझ में आ गए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके आप बोलेंगे यस सर समझ में आ गया, और मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोगों को आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के दे देना है। ये 7 क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड प्रोस्पेक्टिव से, तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट, और शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ताकि किसी की भी ये वीडियोज़ स्किप ना हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।